हेलो, हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड टावर में। देखिए, कक्षा 10वीं का जो गणित का मॉडल पेपर है मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, समय 3 घंटे आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों का गेस्ट पेपर की तरह है, तो आप इसे देख लीजिए। देखिए, मॉडल पेपर 1 है, ठीक है ना। तो मतलब मॉडल पेपर 1 में निर्देश जैसे है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा। वो सब ऊपर मैं बता दिया हूँ, आप जाके पिछले पेपरों को देख सकते हैं। सभी पेपर के हल हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। जाके आप एक ही पीडीएफ से सभी पेपरों को देख सकते हैं और बेहतर एनालिसिस भी पा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइए। देखिए, सभी खंड को करना अनिवार्य। प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही। और ये 30% काट के जो सिलेबस है उसी का एकदम बेस्ट मॉडल पेपर है। तो देख लीजिए, हमसे पूछा है कि देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी सॉल्व करूँगा, तो इसलिए केवल मॉडल पेपर ही ला रहा हूँ। यदि आप सोल्यूशन कमेंट में लिखेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा, तो फिर सोल्यूशन वाली वीडियो हम लोग बना देंगे। देखिए, अभी देख रहे हैं डिमांड कैसी है। रेखाएं x बराबर 3 x y तथा x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए, 4 ऑप्शन है, इस तरह मिलेंगे, आप लोगों को एक सही करना होगा। और फिर एक खा वाला, देखिए खा वाला हमसे पूछा है, खा वाला पूछ लिया है। निम्नलिखित बंटन नियम के लिए, जैसे 10 से कम है, 20 से कम है, 30 से कम है, 40 से कम, 50 से, तो पूछा है बहुलक वर्ग कौन सा है। तो सबसे अधिक संख्या किसकी, 80 वाले की, तो 80। और फिर जो 50 से 60 है उसकी है, ठीक। पूछ लिया है 2 10 30 और +1 + 10 स्क्वायर 30 का मान होगा। तो ये पूछा है हमसे, तो देख लीजिए। और फिर आगे पूछा है, 4 ऑप्शन में साइन थे, ठीक ना। किसी पूर्णांक के क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम वर्ग का पूर्णांक होगा। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, चारों में से एक सही होगा। विषम के लिए क्यों +1 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर कहा है कि 2x + 3y बराबर x - 2y बराबर 2 का हल होगा। तो x और y का मान आपको किसी एक विधि से निकाल लेना होगा, विलोपन प्रतिस्थापन, ठीक ना। फिर अगला हम लोगों से पूछा है 1 नंबर का अच्छा वाला। यदि घड़ी की मिनट की सुई r मीटर लंबी हो, 5 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो πr² /θ/360। फिर वही मिनट को आप लोग घंटे में बदल के अपना आराम से कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, आगे बढ़ा दीजिए। और ये पूछा है कि यदि प्राकृतिक संख्या में अभाज्य गुणनखंड इतना इतना स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 है, तो n प्राकृतिक संख्या में आने वाले शून्यों की संख्या होगी। देखिए, 2 3 बार आया है, यानी 5 भी 3 बार 3 होंगे। और फिर पूछ लिया हमसे बिंदुओं 3, 0 तथा ब्रैकेट में 0, y के मध्य की दूरी 5 मात्रक है, तो y धनात्मक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सिंपल फार्मूला है, d बराबर कर्ण में x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर अगला होगा, और फिर होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें दूरी 5 का दे दिया, 5 का स्क्वायर, फिर उसी को रख के y का मान नहीं दिया, y का नहीं रखेंगे, हल करेंगे, हमको आराम से मिल जाएगा, ठीक। अगले वाले में बढ़ते हैं। देखिए, यदि बारंबारता का बंटन माध्य 8.1 हो तथा सिग्मा fx = 132 + 5 के हो तथा सिग्मा fi बराबर 20 हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल फार्मूला, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपन रख के वहीं से हल करेंगे, तुरंत उत्तर हम लोगों को मिल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। खंड देखिए 3 में कि पूछा है हमसे, ये 2 नंबर का, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं तो सिद्ध कीजिए 10b + c बराबर cot a/2। आराम से हल कर सकते हैं। इसकी माध्यिका पूछा है, माध्यिका भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका बराबर होता है n/2 - c/2 × h। ये फार्मूला होता है, इसको लगाएंगे l+, तुरंत आ जाएगी हमारी माध्यिका।
फिर हमसे पूछा है, देखिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ए गुड 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 ए, हाँ देखिए ये है, ठीक। कहा है बिना लंबी भाग प्रक्रिया द्वारा दिखाइए कि 17/90 शांत दशमलव संख्या अथवा शांत। तो वही गुणनखंड वाली विधि लगाएंगे, 2 के पावर m और n वाली लगा के हल कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए संरेखी। सिंपल सा है, इसको हल करने के लिए वही संरेख का फार्मूला लाएंगे, एक्स वाई का मान रखेंगे, हल करेंगे, यदि 0 आ गया संरेखी सिद्ध करते हैं। फिर ये कहा है कि एक ठोस धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है, तार की लंबाई 36 मीटर है, तो तार का व्यास तो ये बहुत ही सिंपल है। ठोस धातु का गोला है तो यानी गोले का पिघला गया आयतन बराबर सिलेंडर का आयतन रख देंगे, तार की त्रिज्या निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, वही व्यास होगा। अगला देखिए, 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रम से 30 एवं 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तथा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात। बहुत ही आसान है, ए बी बटा बी सी इक्वल टू सी अपन फिर पी क्यू अपन क्यू आर इक्वल टू है, उसी पे रख के हल करेंगे, तुरंत हम लोगों का उत्तर मिल जाएगा। यदि आप कहते हैं तो पेपर बहुत ही जल्द आ जाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए, सिर्फ कमेंट कीजिए एक बार ना, और चैनल को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ओरिजिनल कंटेंट ला रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, लाइक और सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, तो यार करके जाओ, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देख लीजिए। सेक ए 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, जबकि 4a बराबर एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या था। सिंपल सा, इसको तोड़ना है कॉस के रूप में, कोसेक के रूप में। कोसेक 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, बस कोसेक से कोसेक कट जाएगा, उसके बाद हल कर देंगे, तुरंत हम लोगों का आंसर मिल जाएगा, ठीक। अगला फिर कह रहा है हम लोगों से कि यदि थीटा न्यून कोण 3 साइन थीटा बराबर 4 कास्ट, तो फिर इसका मान पूछ लिया। सिंपल चीज़ है, इसको बदल लेंगे आराम से, साइन की जगह इसका मान रख लेंगे कॉस का, फिर उसके बाद हल कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, अब हम लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ लिया है कि कह रहा है सभी समीकरण हल कीजिए, कह रहा है सभी समीकरण हल कीजिए। तो देखिए, सभी समीकरणों का हल करते हैं। क वाला देखिए दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को के का ऐसा मान ज्ञात किया उसके मूल वास्तविक एवं बराबर। तो इसमें आप लोग आराम से कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से विविधकर वाला फार्मूला लगा के। फिर अगला हम लोगों से कहा है, देखिए 4 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ेंगे। कहा है ग वाला कि एक मीनार, क्या कहा, एक मीनार ए बी, ए आधार बी दूरी के मीनार के आधार से जाने वाली रेखा की स्थितियां क्रमशः सी डी से मीनार की ऊपरी ऊंचाई के न्यून कोण कोटिपूर्वक सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई कर्ण में ए और बी होगी, यदि ए बराबर 18 बी बराबर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, टेन थीटा बराबर लगा के दोनों स्थितियां बना लेंगे, और एक कोटिपूर्वक तो 2 कोणों का योग 90 अंश, अल्फा माइनस थीटा बराबर 90, फिर उसी पे हल करेंगे, आ जाए। आप एक बार कमेंट कीजिए सॉल्व सर, देखिए तुरंत सॉल्व नहीं मैं लाऊंगा तो कहना। घ वाला चित्र ए दिया है, बी डी बटा डी ए बटा डी सी, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक क्या होगा, समकोण होगा। तो इसको भी हम लोग हल करेंगे, वही फार्मूला लगा के तुरंत समरूप सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद समरूप में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, तो सिद्ध कर देंगे आराम से। अभी तो कहिए तो बता भी दूँ, ये देखिए उभयनिष्ठ हो गया है, यह दोनों कोण बराबर, और ये देखिए अनुपात दिया है, यह उभयनिष्ठ हो गया, तो बस इसी समरूप सिद्ध हो जाएगा। जब समरूप सिद्ध होगा तो फिर समरूप त्रिभुज के फिर एक कोण भी एक रेखा है, तो एक रेखा कितने अंश का कोण बनता है, 100, फिर एक्स प्लस एक्स हल कर लेंगे, आराम से उत्तर हम लोगों का मिल जाएगा। देखिए 6वां जो दिया है, यदि cos 7/8 इक्वल टू इतना हो,
तो इसका मान पूछ लिया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 4, ठीक ना। तो आराम से हल कर लीजिएगा। और फिर नहीं तो क्वेश्चन के नीचे कमेंट कीजिए सर सॉल्व, सर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऑटोमेटिक। और इस वीडियो पे बस ज़्यादा नहीं 1000 लोग लाइक कर देंगे तो बस तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए। कहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसकी माध्यिका आराम से ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका यहाँ पे देखिए 8 है, ठीक ना, और यहाँ पे 2 है, एम इस प्रिंट हो चुका है। तो आराम से वही लगाएंगे फार्मूला। माध्यिका बराबर यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/2 और गुणे h, इसी से हल करेंगे, आराम से आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। 7वां ग देखिए आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ। पूछा है पूछा है हम लोगों से P के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो देखिए ये दिया है, इसकी तुलना कर लेंगे। वही A1/A2 = अगर B1/B2 मिल रहे हैं तो उसी से फिर अगर बराबर है तो समांतर होगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, ठीक ना। तो P के किस मान के लिए, तो P का मान वहीं से बस दोनों लगाएंगे, P का मान हम लोगों को तुरंत मिल जाएगा, ठीक। और ये देखिए ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 नंबर, कोण त्रिभुज ABC में C बराबर 3 कर्ण एक और 2 कोण A हो तो त्रिभुज ABC का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश, फिर मान रखते जाएंगे, कोण A का मान वहीं से निकाल लेंगे, ठीक। अगला हम लोगों को 8वां दिया है। एक त्रिभुज 6 सेंटीमीटर 7-8 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की रचना की, जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। आराम से हल कर लेंगे एक त्रिभुज बना के, ठीक ना, रचना करके। फिर कहा है राजहंस के एक झुंड द्वारा उनकी संख्या के वर्गमूल 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं, तो राजहंसों, तो मान लेंगे राजहंसों कुल संख्या x है, फिर उसके बाद उसी से हल करेंगे, घटा देंगे, तुरंत हम लोगों का क्या मिल जाएगा उत्तर, ठीक है। समीकरण बनाएंगे x² - 7/2 x बराबर 2, क्योंकि वो घट गया तो आ जाएगा हमारा उत्तर, ठीक। 6वां हम लोगों से पूछा है कि आकृति का मतलब पूछा है, आकृति में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तांश के रूप में कटा है तथा इनके बीच 2 सेमी का एक वृत्त भी कटा, तो वर्ग छेद के भाग का क्षेत्रफल। तो इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, एक वृत्त या आधा आधा मिलके एक वृत्त, यानी 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, वहीं से हल हो जाएगा। और ये हमसे लास्ट पूछा है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है 10-2 10-4 10-6 1088। ये हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान देखिए 1 अंश होगा क्योंकि कट जाएगा सब, ठीक। और इसमें पूछा है सेक 70 कोसेक भी, इसको भी हल करेंगे, ये भी कट जाएगा। इस दोनों 3-3 नंबर के हैं, हल कर सकते हैं आप, ठीक ना। कोसेक को हल करेंगे सेक मिलेगा, और इस तरह सब कट के इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा। यदि वीडियो पसंद आए लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो तब दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए सॉल्यूशन सर, आप लोगों को तुरंत हम लोग सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक ना। पेपर के लिए बहुत दिन है, तो आप लोगों का पेपर बढ़िया हो, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।